साथियों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल पे राजस्थान की प्रमुख फसलों से संबंधित बातचीत करने वाले हैं, कुछ जानकारियों को शेयर करने वाले हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि राजस्थान की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं। राजस्थान से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें आपका ये सब पूछ दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी फसलें हैं। तो प्रमुख फसलों को अगर देखा जाए तो इनको 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसको खरीफ की फसल कहते हैं। अगर भारत का भी देखा जाए तो खरीफ की, रबी की और जायद फसलें 3 भागों में बांटा जाता है। ऐसे ही राजस्थान की फसलों को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल, तीसरा है जायद फसलें हैं। तो एक तरह से देखा जाए खरीफ की जो फसलें होती हैं वहाँ एक तरह से स्यालू या सियालू बोला जाता है। स्यालू या सियालू बोला जाता है, वहाँ की मतलब एक तरह से स्थानीय नाम वहाँ का है। और ये फसलें जो होती हैं देखा जाए कि ये फसलें जो होती हैं जून में, किस महीने में? जून जुलाई में। किसमें? जून जुलाई में क्या होती हैं? बोई जाती हैं। जून और जुलाई में बोई जाती हैं। और कब काट ली जाती हैं? एक तरह से देखा जाए सितंबर। कब? सितंबर से अक्टूबर के बीच। सितंबर से अक्टूबर के बीच इनको काट लिया जाता है। तो इनके बीच का अंतराल देखा जाए तो लगभग 4 माह का आता है, इसलिए इनको चौमासा या सावलू की फसल बोला जाता है। ये वहाँ का मतलब स्थानीय नाम है। सावलू की फसलें, चौमासा फसलें, सियालू या सयालू कब बोई जाती हैं? अर्थात कुछ ऐसी फसलें हैं जो जून और जुलाई के महीने में, मतलब इसी के बीच में उनको बोया जाता है। और सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच वो फसल पक के तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और उसको काट लिया जाता है। उसके जो भी बीज होते हैं, जो फसल होती है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है अनाज को। तो ये लगभग 4 मास की फसलें होती हैं। तो ये आपकी जो फसलें होती हैं इनमें मुख्य फसल में आपका चावल आता है। क्या आता है? चावल आता है। चावल, ज्वार आता है। राजस्थान ज्वार के उत्पादन में भी इसका स्थान है। तो ज्वार आता है। अरंडी एक फसल है। क्या है? अरंडी एक फसल है। ये आती है। बाजरा आता है। क्या आता है? बाजरा आता है। मक्का आता है। मक्का किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। अरहर की फसल है। कौन सी है? अरहर। कौन सी है? अरहर है। तो अरहर है। उड़द है। क्या है? उड़द। उड़द है। मूंग है। मूंग है। मूंग की देखिए दाल बनती है। तो मूंग है। मोठ है। मूंगफली है। क्या है? मोठ है। मूंगफली है। इसी में से पूछ देता है कि रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है कि जायद फसल है। तो ये सब कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसल हैं। और देखा जाए तो बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं, वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। इसके अलावा गन्ना है। गन्ना नहीं, ग्वार है। क्या है? ग्वार है। और देखा जाए ग्वार के अलावा देखा जाए तो तिल है। क्या है? तिल है। तिल, इसको भी बरसात के समय में उगाया जाता है। चौमासी या एक तरह से खरीफ की फसल है। इसके अलावा देखा जाए 2 और प्रमुख फसलें हैं। सोयाबीन। कौन सी फसल है? सोयाबीन है। और एक फसल आपकी है कपास। ये भी क्या है? खरीफ की फसल है। तो सोयाबीन पे भी देखिए एक तो क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, जो सदाबहार क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है। 43% केवल इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन का तेल भी निकाला जाता है। तो ये सोयाबीन का तेल मतलब इसमें तेल की मात्रा जो होती है वो 20% होती है। प्रोटीन की मात्रा 43% होती है। और कोई भी चीज़ 100% होता है तो उसमें से 20% तेल निकलता है, 43% प्रोटीन की मात्रा होती है। और देखिए कपास है। कपास खरीफ की फसल है। और कपास को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ये आपका सदाबहार क्वेश्चन है। सफ़ेद सोना क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है। और आपका ये सफ़ेद सोना कपास को मतलब व्हाइट गोल्ड कहा जाता है।
ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, किसकी फसल है, तो खरीफ की फसल है। इसी को राजस्थान की स्थानीय भाषा में स्यालू या सियालू 4 माह की फसल है। तो स्यालू सावड़ू, सावड़ू मतलब एक तरह से सावन वन का कहा जाए, बरसात से संबंधित है, तो सावड़ू भी कहा जाता है वहाँ के लोकल भाषा में। तो इस तरह से देखा जाए जून जुलाई में इसको हमने बोया और सितंबर से अक्टूबर के बीच इसको काट दिया जाता है, फसल परिपक्व हो जाती है। तो इसमें मेन चावल, ज्वार, बाजरा, अरंडी, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल, सोयाबीन और कपास हैं। क्या है? कपास हैं। ये फसलें आपकी प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा कुछ अन्य और भी फसलें हैं, लेकिन ये मेन फसलें हैं। और ये जो भी फसल हैं ये किस पे निर्भर करती हैं, तो वर्षा ऋतु पे निर्भर करती हैं, वर्षा पे निर्भर करती हैं, मतलब बारिश के ऊपर निर्भर करती हैं। बरसात ही वहाँ का एक तरह से स्रोत है, तो वर्षा से मतलब ये वर्षा पे निर्भर करती हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र में होती है, मतलब जहाँ वर्षा ठीक ठाक होती है, तो उस क्षेत्र को वहाँ पे एक और नाम दे, जैसे बोला जाता है बारानी। क्या बोला जाता है? बारानी। बारानी क्षेत्र, अर्थात ये जो फसलें हैं खरीफ की फसलें, सब जो नाम है ये बारानी क्षेत्र की फसलें हैं। और बारानी क्षेत्र की फसलें जो होती हैं वो वर्षा पे निर्भर करती हैं। बारिश होगी तो फसल ठीक ठाक होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल प्रभावित होती है, वर्षा पे निर्भर करती है। तो वारानी क्षेत्र मतलब वर्षा पे निर्भर करने वाली फसलें। तो जो खरीफ की फसल है और ये जो फसल होगी जो वर्षा वाले वहाँ के ठीक ठाक बरसात होती है वहाँ की ये फसलें हैं। तो आई होप ये खरीफ की फसलों के बारे में आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और देखते हैं। उनहालू या रबी की फसलें, दूसरा है रबी की फसलें। तो रबी की फसलों को देखते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर बताते हैं। आइए रबी की फसलें देखते हैं। राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो रबी की फसलें हैं। तो इसमें क्या होता है, उसमें एक स्थानीय नाम दिया जाता है उनहालू। तो राजस्थान की ये जो फसलें हैं ये कब बोई जाती हैं, कब परिपक्व होती हैं, कब काटी जाती हैं, तो ये फसल जो होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच। कब? अक्टूबर से, अर्थात अक्टूबर से नवंबर। कब? नवंबर के बीच बोई जाती हैं, मतलब इनको बो दिया जाता है जर्मिनेट होने के लिए। और देखिए ये जो फसल थी आपकी जून से जुलाई और सितंबर से अक्टूबर में परिपक्व हो रही थी। जब अक्टूबर में कट जा रही है तो वही अक्टूबर जैसे कटेगी, खेत खाली होता है, मतलब अक्टूबर से नवंबर के बीच इनको बो दिया जाता है। और एक कब परिपक्व होती हैं, तो ये एक तरह से देखा जाए मार्च से। कब होती हैं? मार्च में। कब? लगभग मार्च तक ये फसलें जो होती हैं ये परिपक्व हो जाती हैं। कब हो जाती हैं? मार्च तक। ज़्यादा से ज़्यादा कब जाएंगे? अप्रैल तक जाएंगी। तो मार्च से अप्रैल तक एक फसलें काट ली जाती हैं, ये रबी की फसलें कहलाती हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जाड़े की शुरुआत में बोई जाती हैं। इसमें ऐसी फसलें हैं जो जाड़े की शुरुआत में बोई जाती हैं और गर्मी की शुरुआत जब होती है तब काट ली जाती है। इसलिए इनको देखिए रबी की फसल कहा जाता है। जब गर्मी बढ़ रही है, सूरज का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये फसलों को काट लिया जाता है, परिपक्व हो जाती हैं। इनके अनाज को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसमें प्रमुख फसल और सर्वाधिक उत्पादन होने वाला गेहूं की फसल है। कौन सी है? गेहूं की फसल है। कौन सी फसल है? गेहूं। गेहूं के अलावा क्या है? जौ है, चना है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है। क्या है? सरसों। क्या है? सरसों की फसल है। अलसी है। क्या है? अलसी है। क्या है? अलसी है। और तारमीन एक फसल होती है, तारमीना कोई फसल होती है वहाँ पे, तारमीरा है, तारमीना नहीं तारमीरा। क्या है? तारमीरा है। और सूरजमुखी, इसके अलावा आपको मिलेगा सूरजमुखी अर्थात सनफ्लावर। क्या है? सनफ्लावर आपको मिलेगा, जो कौन सी फसल है? रबी की फसल है। राजस्थान में सूरजमुखी का उत्पादन ठीक ठाक होता है, तो ये रबी की फसल है। इसके अलावा देखा जाए धनिया मिलेगा। किसका उत्पादन मिलेगा? तो धनिया रबी की फसल है, जीरा है और मेथी है। और यहाँ पे एक राजस्थान का एक ज़िला है, राजस्थान का
एक जिला है जिसमें मेथी, एक तरह से देखा जाए अजवाइन और मेथी, अजवाइन के उत्पादन में प्रतापगढ़ जिला आपका है और मेथी के उत्पादन में भी एक आध जिले आते हैं। मतलब यहाँ पे पान के लिए एक सुगंधित मेथी आती है, मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सुगंध के लिए वो मशहूर होती है। तो मेथी का भी उत्पादन वहाँ पे होता है। मेथी किस कौन सी फसल है? रबी की फसल है। तो ये आपकी फसल रही, ये आपकी खरीफ की और रबी की प्रमुख फसलें हैं जो राजस्थान में उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं। इसके अलावा देख रहे होंगे आप, ये मार्च और अप्रैल में जो फसल काट ली जाती है, तो बीच में आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल से लेके जून जुलाई के बीच 2 से 3 महीने लगभग खेत खाली रहता है। तो इसके बीच क्या होता है कि एक और फसल कुछ लोग उगाते हैं, जायद की फसल कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? जायद कहा जाता है। अर्थात ये ऐसी फसलें होती हैं मार्च अप्रैल में उगाई जाती हैं और जून जुलाई, मतलब ये फसल जब रबी खरीफ की फसल लगनी होती है उसके पहले इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट उठ के मतलब उनको लगा दिया जाता है। तो इसको जायद की फसल, मतलब इन दोनों फसलों के बीच में उगाई जाती है, इनको जायद की फसल कहते हैं। और ये काफ़ी मुनाफे वाली फसलें होती हैं, कम समय में पैदा होने वाली होती हैं। जैसे ककड़ी है, क्या है? ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, क्या है? तरबूज है, खरबूज है, क्या है? खरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है। और क्या है? एक तरह से देखा जाए सब्जियां, मौसमी सब्जियां जो होती हैं, गर्मी में उगाई जाने वाली सब्जियां जो होती हैं, ये सब जायद की फसलें होती हैं। तो ये राजस्थान में रबी, खरीफ और जायद, मतलब खरीफ, रबी और जायद की फसलें हैं वर्षा ऋतु में। अर्थात देखिए, ये जो है आपकी जब वर्षा ऋतु शुरुआत हो रही है तब आपकी फसल उगाई जा रही है, अर्थात बारानी क्षेत्र, वर्षा वाला जो क्षेत्र है वहीं पे उगेगी। और वर्षा ऋतु जब समाप्त हो रही है तो ये काट ली जाएगी। अर्थात जाड़े की जब शुरुआत होने लगेगी, देखिए अक्टूबर नवंबर में इसको फिर बोया जाएगा रबी की फसल, गर्मी की शुरुआत होगी, काट लिया जाएगा, अर्थात इनको रबी की फसल कहेंगे। बरसात वाली खरीफ की फसल चौमासा भी कहा जाता है, सावलू कहा जाता है। इतना देखा जाए सावन वावन का महीना इनके लिए बढ़िया है, सावलू वहाँ स्थानीय नाम दे दिया गया है। जायद की फसल ककड़ी, खीरा, तरबूज ये समय बीच में, अर्थात मार्च अप्रैल में बो के इसको जून उनके महीने तक हार्वेस्टिंग इसकी हो जाती है, इकट्ठा हो जाता है सब कुछ। और इसमें सब्जियां आती हैं, ककड़ी आता है, खीरा आता है, तरबूज वरबूज आता है। तो ये सब जो है जायद की फसलें हैं। तो राजस्थान की ये प्रमुख फसलें, इनको 3 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ अन्य फसलों को भी पूछ लिया जाता है, जैसे कुछ औद्योगिक फसलें हैं, कुछ फसलें हैं एक तरह से औषधि फसलें हैं, कुछ को एक तरह से प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं। व्यवसाय के रूप में कुछ फसलों को लोग उगाते हैं, वो कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सी औषधि फसलें हैं। इनको मेडिसिन के रूप में, कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उनको देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और राजस्थान से संबंधित कोई प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें सब कृषि संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके भी बता दीजिए, कमेंट करके ये वीडियो कैसा लग रहा है और कहाँ से आप देख रहे हैं, आपके लिए मतलब लाभदायक है कि नहीं है। अपने मित्रों को शेयर भी कर दें, नए व्यूअर हो, नए विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पे, तो अपने आपका अपना ये चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर दें। आइए देखते हैं, कुछ राजस्थान की ऐसे फसलें हैं जिनको व्यावसायिक पैमाने पे इनको उगाया जाता है, इनको व्यावसायिक फसलें भी कहा जाता है। जैसे तिलहन, कुछ ऐसी फसलें हैं जो तिलहन वाले ग्रुप में आती हैं, मतलब इनको एक तरह से तेल के रूप में निकाला जाता है, उगाया जाता है तेल के उत्पादन के लिए। जैसे राई है, सरसों है, क्या है? राई और सरसों है। ये व्यावसायिक रूप में, मतलब व्यवसाय के लिए अलग अलग एक तरह से इससे तेल निकाला जाता है, खली निकाली जाती है और भी तमाम प्रकार के मतलब सामान बनाए जाते हैं। तो राई और सरसों क्या है? राई और सरसों तिलहन की फसल है। ऐसे ही कुछ फसलें रेशे के लिए, मतलब रेशेदार हैं, क्या है? रेशे के लिए। तो रेशेदार में कौन कौन सी आती हैं? कपास आता है और सन आता है। क्या आता है? कपास है और सन है। कपास को अभी हमने बताया कि व्हाइट गोल्ड है, आपका व्हाइट गोल्ड है, कपास का उत्पादन भी बढ़िया होता है वहाँ पे। और सन है, ये आपका रेशे के लिए फेमस है।
तो व्हाइट गोल्ड कपास को कहा जाता है। क्वेश्चन खूब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। तो एक ऐसी है रेशे के लिए, फाइबर मतलब एक तरह से धागे बनते हैं, रेशे देखिए कपड़ा उपड़ा बनाया जाता है सूती कपड़े के लिए, तो कपास की रुई से फिर धागा बना दिया जाता है, उससे कपड़े बन जाता है। तो ये व्हाइट गोल्ड इसको कहा गया। तो रेशेदार है। ऐसे ही आपकी दाल के उत्पादन के लिए, दाल में अगर देखा जाए तो राजस्थान में चना का, दाल के उत्पादन में तो चने का उत्पादन वहाँ बढ़िया है। तो दाल में चने की फसल है, तो ये व्यावसायिक रूप से इसको एक तरह से उगाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ मसाले वाली फसलें मसाले के रूप में उगाया जाता है, मतलब मसाला के लिए उगाया जाता है। तो मसाला के लिए आएगा जीरा। क्या आता है? जीरा, मेथी, किसका उत्पादन होगा? जीरे का, मेथी का, हल्दी का और अदरक का। अदरक देखिए, अदरक का ढेर सारा औषधि गुण होता है, आयुर्वेद में इसका खूब उपयोग होता है अदरक का। और हल्दी एंटीसेप्टिक, हल्दी में क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। तो हल्दी का भी उत्पादन आपके राजस्थान में है। और एक ऐसी फसलें हैं, व्यावसायिक फसलें हैं, व्यवसाय के रूप में इनको बड़े पैमाने पे उगाया जाता है। तो दाल है, रेशेदार है, तिलहन की है, मसालेदार फसलें हैं। तो ये आपकी मेन में मतलब व्यावसायिक फसलें रहीं। अब देखते हैं कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको औषधि फसलें कहा जाता है, मतलब औषधियों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है। तो बड़े पैमाने पे ये फसलें भी उगाई जाती है। इन फसलों में अगर देखा जाए तो आपकी एक फसल आती है जिसको कहा जाता है अजवाइन। अजवाइन भी औषधियों में प्रयोग होती है। ढेर सारी एक तरह से आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता है। तो अजवाइन जो होती है, ये अजवाइन का उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है। राजस्थान नंबर 1 पे है अजवाइन के उत्पादन में। पूरे भारत में राजस्थान नंबर 1 पे है। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अजवाइन राजस्थान किसके उत्पादन में से 3-4 फसलों के नाम दे देगा या दे देता है कि अजवाइन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भारत में प्रथम स्थान है। और कैसी फसल है? औषधि फसल है। कैसी फसल है? औषधियों के निर्माण में। ठीक है। अब एक नाम आता है इसबगोल। क्या है? इसबगोल आता है, सफ़ेद कलर का होता है। इसबगोल मतलब अलग अलग कंपनियां इसकी बनाती हैं कब्ज वगैरह की बीमारी में, या उसके अलावा और भी बीमारियों में मतलब इसका प्रयोग होता है। और औषधि और आयुर्वेदिक औषधियों में ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसका उत्पादन जो है ये भी राजस्थान में क्या है? फर्स्ट है। सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में इसबगोल का होता है। और राजस्थान अकेले 40% इसबगोल का उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में पूरा जो उत्पादन होता है उसका 40% अकेले राजस्थान में होता है, इसबगोल का होता है। कैसा है? औषधि है। अब एक फसल है मक्का। क्या है? मक्का। और मक्का को एक तरह से देखा जाए, मक्के का उत्पादन है, इसको अनाजों की रानी क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी कहा जाता है। देखिए अनाजों की रानी है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है? तो मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। एक सदाबहार क्वेश्चन पूछा जाता है, नकदी फसल कौन सी? नकदी फसल जो आपकी है गन्ना है। उत्तर प्रदेश से संबंधित पेपर में पूछा जाता है कि नकदी फसल, तो गन्ना। अनाजों की रानी मक्का। अनाजों की रानी मक्का। भी हमने मेथी बताया, इधर हमने मेथी बताया था। तो व्यावसायिक रूप में मेथी का उत्पादन किया जाता है। और मेथी एक ऐसी मेथी होती है जिसको पान मेथी भी कहा जाता है। और पान मेथी काफ़ी सुगंधित होती है। पान मेथी काफ़ी सुगंधित होती है, पान में डाल दिया जाता है, पान एकदम मतलब खाने वाले महकने लगते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो होती है, ये नागौर जिला, राजस्थान का एक ज़िला है नागौर, और नागौर में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है।
तो मेथी, वो भी पान की मेथी है, काफ़ी सुगंधित होती है, विश्व प्रसिद्ध है। तो ये आपकी हो गई पान मेथी। इसके अलावा देखा जाए अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और गुग्गल और आंवले का भी उत्पादन राजस्थान में होता है। मूसली का भी देखा जाए तो आयुर्वेदिक औषधियों में, पावरफुल औषधियों में होता है प्रयोग, अश्वगंधा का होता है। तो ये सब जो आपकी हैं फसलें हैं, औषधि फसलें हैं। इसके अलावा एक और फसल है जो खरीफ की फसल में है, खरीफ की फसल में है। वहाँ पे एक और फसल है, लहसुन है। लहसुन, तो लहसुन के उत्पादन में जो राजस्थान है पूरे देश में प्रथम स्थान पे है, देश में फर्स्ट स्थान पे है। कौन सा है? राजस्थान है। किसके उत्पादन में है? लहसुन के उत्पादन में है। इसके बाद देखा जाए तो एक धान की एक किस्म है, धान के चावल, धान की है मतलब उससे चावल बन रहा है, तो गोल्डन राइस। क्या है? गोल्डन राइस, सुनहरा धान, सुनहरा धान की एक किस्म है। हालांकि इसको बनाया CDRI लखनऊ ने बनाया। क्या बनाया? लखनऊ ने क्या बनाया? एक धान की किस्म बनाया है जिसे सुनहरा धान या गोल्डन राइस कहा जाता है, सुनहरा चावल कहा जाता है, गोल्डन चावल कहा जाता है, राइस कहा जाता है। ये लखनऊ ने बनाया है, लखनऊ के वैज्ञानिकों ने बनाया है। इस धान की या चावल की खासियत होती है ये विटामिन ए रिच होता है। विटामिन ए रिच मतलब क्या होता है? विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। और ये जो चावल की किस्म है इसमें पाया जाता है आपका विटामिन ए जो होता है वो कैरोटीन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? कैरोटीन के रूप में। तो कैरोटीन होता है और कैरोटीन से ही चेंज होता है विटामिन ए में। तो कैरोटीन की अधिकता होती है। इसका अगर देखा जाए औषधि महत्व तो ज़्यादा है, विटामिन ए रिच है, विटामिन ए की पूर्ति की जा सकती है, सुनहरा है। तो इसके लिए राजस्थान में इसका उत्पादन मतलब जब बढ़ावा दिया गया तो राजस्थान में 2020 और 2020 राजस्थान का 2020 से 21 के बीच आपका राजस्थान का एक जिला है कोटा। कौन सा जिला है? कोटा। कोटा जिले में पूरे राजस्थान में कोटा एक ऐसा जिला है जहाँ पे गोल्डन राइस का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। और एक आपका प्रतियोगी परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि सुनहरा धान कहाँ बनाया? CDRI लखनऊ ने बनाया। कैसा है? इसमें कैरोटीन की मात्रा होती है, विटामिन ए का एक तरह से विटामिन ए का स्रोत होता है, विटामिन ए रिच होता है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और कहाँ पे इसका उत्पादन? राजस्थान का एक जिला है कोटा। तो 20-21 जो 2020 और 21 का समय है इसमें सर्वाधिक उत्पादन कोटा जिले में हुआ था। ये आपका क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देखा जाए जोधपुरी मिर्च एक होती है, लाल मिर्च होती है, इस मिर्च का उत्पादन अगर देखा जाए तो गंगानगर में है। जोधपुरी मिर्च, लाल मिर्च एक होती है, इसका उत्पादन गंगानगर में सर्वाधिक होता है। तो ये सब आपकी फसलों से संबंधित रबी खरीफ जायद की फसल, औषधि व्यावसायिक फसलें और कुछ अन्य फसलें जैसे गोल्डन राइस, जोधपुरी मिर्च, लाल मिर्च, ये सब आपका मेथी, अजवाइन, ये सब गोल, ये सब के उत्पादन में, लहसुन के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है। तो जो नंबर 1 है यही सब पूछे जाते हैं। तो आई होप कि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे और अच्छे क्वेश्चन, मतलब आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि अन्य कृषि से संबंधित आंकड़े और भी आपको दे सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पौधों से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।